AIR 10 लाने वाली एक लड़की कैसे अपनी आदतों के साथ में वो AIR 10 को अचीव करती है, ये बताऊंगा मैं। दृष्टि नाम की एक एस्पायरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली पहुंची, वहां पे बिना किसी सोशल मीडिया के जब वो अपनी क्लास में जाती है तो क्लास के जो उसके कलीग्स होते हैं या मैं कहूँ उसके जो बैचमेट होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तेरी इंस्टा आईडी क्या है। वो कहती है मेरे पास इंस्टा नहीं है। तो उससे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं क्यों नहीं है तेरे पास में इंस्टा। तो उसने कहा कि मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं है। और ये कह के जैसे ही उसने आस पड़ोस वालों ने सुना तो उन्होंने कहा ये तो दादी अम्मा के ज़माने की है। और तब उसने शुरू की चीज़ें अपने आप को बदलने की, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई हम तो इंस्टाग्राम पे ये स्टोरीज फॉलो करते हैं, यूपीएससी की ये कंटेंट डिलीवर करते हैं, हमारे तो 5000 फॉलोवर्स हैं, तेरा तो पक्का इस साल सिलेक्शन नहीं होना है। साल दर साल गुजरते जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यूपीएससी का उसने एग्जाम क्रैक किया, और वो भी AIR 10 के साथ में। और उसने जैसे यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया, एक स्मार्टफोन लिया और एक सेल्फी अपलोड की इंस्टाग्राम अकाउंट बना के। उस एक सेल्फी से उसके 1 लाख फॉलोवर्स आ गए। जो उसके साथ के बैचमेट थे वो उसके साथ एक सेल्फी को तरसने लग गए। तो मेन चीज़ क्या थी, हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन हम खुद को बोलते हैं नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये हमें स्टडी में हेल्प कर रहा है। एज कंपेयर टू उसके अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते, उसकी बजाय आप रिवाइज करते नोट्स को, तो ज़्यादा बेहतर सिलेक्शन होता। सेम चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए आया हूं कि कैसे हम बायोलॉजी से सब्जेक्ट में बहुत इजी गोइंग चले जाते हैं। और आप यकीन मानिए आप में से कितने ऐसे एस्पायरेंट, कितने ऐसे मेरे छोटे भाई बहन हैं जो बायोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेगेटिव करके आते हैं, क्योंकि फिजिक्स में उन्हें पता है ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। बायो में आता है, करके आते हैं और नेगेटिव ले आते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं मेरे को जरूर बताइएगा, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ क्या मैं एक सही टारगेटेड स्टूडेंट को ही गाइड कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं डे 1 से डे हमारे पास 7 यानी 7 दिनों में कैसे हम बायोलॉजी में 30+ स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअल में ये चीज मुमकिन नहीं है, ये चीज मुमकिन नहीं है, वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। बट हाँ, अगर आपने 7 डेज ये चीजों फॉलो की तो डेफिनेटली आप 30 लेके आओगे एम्स बायोलॉजी के अंदर। 7 दिन करना क्या है, मैं बस आपको ये 7 दिन में आपकी अंदर वो चीज पैदा कर दूंगा जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैं कर सकता हूं। और सिर्फ 42 डेज के अंदर कंप्लीट बायोलॉजी आपके टिप्स पे आ जाएगी, कंप्लीट बायोलॉजी। बस आपको यही चीजें करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगा, मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, मैं आपको MCQs दूंगा कि आप ये इतने MCQs करिए, इतने टाइम ड्यूरेशन में करिए, इतना एनालिसिस करिए। ये 7 दिन अगर आपने मुझे सिर्फ 4 घंटे दिए अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को, ओनली 4 आवर, बाकी पूरा दिन आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़िए अपने, आपकी हर एक चीज को 42 डेज के अंदर क्लियर हो जाएगी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप ऐसा ही सेम स्ट्रेटेजिकली वीडियो जहां पे आप अपनी खुद की पावर को पहचान पाओ कि अच्छा ये मैं कर सकता हूं, अच्छा ये मैं कर सकती थी, ये चीजें आपको पहचाननी है तो जरूर बताइएगा, ताकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी मैं सेम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊं। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बड़ा भाई, आपका मेंटोर जय, एक शानदार से वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो पे आने से पहले मैं एक छोटी सी गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं कि जय एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीटली ये स्टूडेंट की डिमांड पे 100% मनी बैक कोर्सेज मिल रहे हैं। यानी आपके जो ईयर लॉन्ग कोर्सेज है उन पे 100% मनी बैक मिल जाएगा, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी मैं आपको इस साथ शेयर करूंगा। इसकी सिर्फ आपकी 2 टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आप 15 डेज के अंदर ही अपने जो अमाउंट है फी का वो क्लेम कर सकते हैं, और दूसरी आपको कंप्लीट जो कंटेंट है उसमें से 40% व्यूवरशिप आपकी होनी चाहिए, यानी 40% कंटेंट आपने देखा हो तब आपको क्लेम किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा ये होता है कि बच्चे अननेसेसरी क्लेम कर लेते हैं। क्लेम करने का मतलब क्या है, आपने कंटेंट लिया बट आपको समझ नहीं आ रहा, और समझ नहीं आने का प्रूफ हमको इस तरीके से मिलेगा कि आपने कंटेंट को एटलीस्ट देख रखा है। तो इसीलिए चीज है, ये उन बच्चों के लिए है जो सच में थोड़े से अनअवेयर हैं लेकिन कोर्सेज इनरोल करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि जे एकेडमी पे अब आपकी धुआंधार 3000 MCQ क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी डेली आपके 30 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट सीरीज आपके 25 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर पे मिलेगी एप्लीकेशन। आप जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपने नंबर से लॉगिन करिए और अपनी टेस्ट सीरीज को इनरोल करिए। कैसे इनरोल करेंगे, आप एप्लीकेशन पे आएंगे, एप्लीकेशन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे माई कोर्सेज में आना है। लॉगिन करने के बाद में ये आपकी टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। ये पूरा स्केड्यूल है आपका।
कैसे कैसे क्या टेस्ट होंगे। कल 25 थी यानी फर्स्ट टेस्ट हमारा हो चुका है, आज 26 है यानी कि आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये आपके टॉपिक है। 12 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप नहीं दिए हैं तो टेस्ट को जरूर दीजिएगा। सेकंड चीज, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवाई जाएगी। टेलीग्राम को फॉलो करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी, बिकॉज बहुत सारी अमेजिंग नोट्स, बहुत सारे अमेजिंग स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बच्चों के लिए स्टडी ग्रुप भी बना रखा है हमारे, स्पेशली जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो उन ग्रुप्स में आप ऐड होकर बच्चों के साथ में चीजें शेयर कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो हर एक चीज आपको अवेलेबल करवाई जाती है जे अकेडमी के आपने अपने प्लेटफॉर्म पे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमको ये चीजें करनी है। ये आपका पूरा स्केड्यूल है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये फाइल भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। आपके नए क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, क्रैश कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिससे एम्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा 33 चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा बता दूं जिससे आप 8 to 10 चैप्टर्स को कवर कर पाओ विद इन 7 days, वो भी रोज 4 घंटे पढ़ के। तो कुछ मजा नहीं आ जाएगा यार। 7 दिन में हम 8 से 10 चैप्टर कर पा रहे हैं, इसका मतलब यार हम पूरी बायोलॉजी को करीब करीब हम देख सकते हैं 2 महीने में खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप, और वो भी टिप्स पे, पूरी बायोलॉजी को। तो ये शानदार सा क्या तरीका ये बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले डे 1 हमको शुरुआत करनी है कॉन्फिडेंस के साथ में। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं आती हुई चीजें भी क्या होती है, आने लग जाती है। हम ह्यूमन हैं, हमारा ब्रेन सेल्फ कॉन्शियस है, हम चीज़ों को अडॉप्ट करना जानते हैं, हम उनके लिए चीज़ों को अपने आप, शरीर को, अपने माइंड को मैनिपुलेट करना जानते हैं। आपका कॉन्फिडेंस अगर बहुत शानदार है तो डेफिनेटली आप इस 7 दिन के टारगेट को मेरे साथ अचीव करोगे बहुत अच्छे तरीके से, और 8वें दिन आपको मेरी जरूरत नहीं होगी, आप खुद अपने सब्जेक्ट को आगे लेके चले जाओगे। बट 7 दिन में आपको पुश करूंगा। कॉन्फिडेंस में अगर मैं बात करूं क्या स्टार्ट करना है कॉन्फिडेंस के साथ में, बायोलॉजी चैप्टर हमारे पास में क्लास 12th उठाया, बिकॉज आप में से हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम देंगे इस बार, तो मैंने 12th को स्टार्ट किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे शुरुआत करनी है हमको। यहां पे आपको 5 मिनट पर पेज एनसीईआरटी को देना है। 5 मिनट आपको एनसीईआरटी के एक साइडेड पेज को देना है, मतलब उसे रीड करना है। जस्ट मैंने क्या कहा, रीड करना है। एक पेंसिल हाथ में रखिए और रीड करते चलिए, ठीक है। सिर्फ आपको रीड करना है। 2 घंटे आपको कॉन्स्टेंटली बैठ के रीड करना है। आप 24 पेजेस जो है वो पढ़ लोगे। 24 पेजेस पढ़ने के बाद में आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस में आपको 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे में से आप 90 मिनट यानी 1.5 घंटा दोगे प्रैक्टिस में, और वहां पे आप 150 एमसीक्यू करोगे। यानी 90 मिनट में हमको 150 एमसीक्यू करने हैं, और कर सकते हैं क्योंकि बायो है। क्या है, बायो है। ये चीज करोगे तो आपके एग्जाम के अंदर आदत पड़ जाएगी अपने टाइम को सेव करने की, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप भी जानते हैं कि अगर फिजिक्स कहीं टाइम कंज्यूम करेगी तो बायो ही है जहां हमें वो आराम दिला सकती है। उसके बाद में 30 मिनट्स आप क्या करो, इनको एनालिसिस, किनको, इस 150 क्वेश्चन को, कि कितने गलत हुए मेरे, कितने सही हुए, कितना टाइम लिया मैंने, और कितने अटेम्प्ट नहीं किए। जो नहीं आता उसे अटेम्प्ट मत करो। एग्जैक्टली एग्जाम सा पेपर देना, बस आपको वो छोड़ देना है, वो एनालिसिस करके छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटा चैप्टर है, दोनों को साथ में कर सकते हैं। सेम फिनोमेना 24 पेजेस करने हैं। सेम फिनोमेना 90, यहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपको 100 क्वेश्चन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चंस कहां से करें, आप अगर बैचेस में हो तो आपको पता होगा आपको डीपीपीज मिलती है, ठीक है। आपको पता होगा आपको ये बुक मिली हुई है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको कुल मिला के ये क्वेश्चंस करने होते हैं। 30 मिनट में फिर आप एनालिसिस करो। डे 3 पर हम क्या करेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स, सेम फिनोमेना 2 घंटे देंगे हम उसे, और यहां पे भी 150 क्वेश्चंस करेंगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, फिर वही सेम फिनोमेना, हम 4 घंटे देंगे, जिसमें 2 घंटे थ्योरी सेगमेंट को और 2 घंटे हमारे 150 क्वेश्चंस को। डे 5 पे बात करें तो इवोल्यूशन चैप्टर को फिनिश करेंगे, एंड डे 6 पे बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को कंप्लीट करेंगे। ये अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर, लेकिन आपको वही टाइम ड्यूरेशन में करना है, क्योंकि अब आपकी 5 दिन पढ़ के ब्रेन को आदत हो गई है कि मुझे कंप्लीट करना है। तो इस चीज में आपकी इंप्रूवमेंट अपने आप आपको देखने को मिलेगी, आप खुद को पुश करते हुए देखने को मिलोगे। 7 डे आपको बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर कंप्लीट करने। बायो में कौन से, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, ये दोनों ही चैप्टर कंप्लीट करने। सर क्यों, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि ह्यूमन हेल्थ एंड जो हमारे पास चैप्टर था डिजीज, वो बड़ा चैप्टर है, लेकिन 5 दिन करते करते आपकी आदत बन गई है। तो इसी आदत को कैरी ऑन करना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं पहले एक चैप्टर से शुरुआत की थी, फिर चैप्टर बड़े करते गया, फिर मैं 2 चैप्टर तक करने लग गया। ये आप अपने आप को पुश कर रहे हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आपको अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिलेगा।
अब हम आपके 7 डे को एनालिसिस करते हैं कि अगर आपने मेरे साथ फॉलो किया तो इन 7 डेज के अंदर आपने 8 चैप्टर कंप्लीट किए क्लास 12 के, 1200 एमसीक्यूज किए। अगर मैं बात करूं हमारे पास में 16 चैप्टर पहले थे, अभी आपके 13 चैप्टर्स हो गए हैं, तो इट मीन्स अगर मैं पुराने वाले सिलेबस को भी काउंट करूं तो 50% आप क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हो। कितनी 50%? अब आपने जस्ट रीड की, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके टिप्स पे आ गई है, बिल्कुल नहीं, आपने बस रीड किया है उसे और प्रैक्टिस की है, लेकिन ये इफेक्टिव कितनी है? क्या अब मैं दोबारा इन चैप्टर्स को पढ़ूंगा, इनसे क्वेश्चन बनाऊंगा, क्या 100% बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो कितने बनेंगे? 33% आपके चैप्टर ग्रैप में आया है, मतलब 67% अभी भी ये बाकी है। तो उसे कैसे करें? अब वो करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। 7 डेज में आपने किसी चैप्टर को 33% कर लिया, अगर अगले 7 दिन भी दोगे तो 33 से कितना हो जाएगा? 66। अगले 7 दिन और दोगे तो 100%, मतलब 99%, मतलब 21 दिन में ये 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगले 21 दिन में अगले 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 16 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, यानी 21 और 21 42 डेज। 42 डेज के अंदर आप कंप्लीट आपके जो टिप्स पे है चीजें आ जाएगी। ये मैं एक साइंटिफिक मेथड से आपको बता रहा हूं कि 33% ही चैप्टर हमारे फर्स्ट टाइम ग्रैप में आ पाता है, लेकिन हमने इस चीज को 3 बार दोहराया, 3 टाइम्स, तब जाके हर एक क्वेश्चन हमारे टिप्स पे आ गया, हर एक लाइन हमारे टिप्स पे आ गई, और 42 डेज के अंदर हमने क्लास 12 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया, वो भी 16 चैप्टर। अगर लेटेस्ट में बात करूं तो हमारे पास 13 चैप्टर ही हैं। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक वे से आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से। अगर आप ये अप्लाई करते हो अपने ऊपर तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप में से ये बच्चे जरूर बताएंगे कि कौन कौन इसे अप्लाई करने के लिए रेडी है कि 7 डेज मैं इसे फॉलो करूंगा एनी हाउ कंडीशन। 4 घंटे मुझे बायो को देने हैं, स्ट्रिक्टली देने हैं। 2 घंटे में थ्योरी फिनिश करनी है, यूं नहीं कि 2 घंटे थ्योरी पढ़ना है, नहीं, ये जो टॉपिक दिए हैं वो फिनिश करने हैं। अपनी स्पीड को इनहैंस करो धीरे धीरे, प्रैक्टिस को इनहैंस करो धीरे धीरे, क्योंकि डे 5 के बाद में चीजें 6 और 7 डेज में और तेज होगी। ये मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसे फॉलो करो। प्रैक्टिकली मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग्स में इसे फॉलो किया है और रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। रिजल्ट आउटस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि बच्चे को खुद को कॉन्फिडेंस हो गया कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। तो डेफिनेटली अगर आपने ये 7 डेज फॉलो किया तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा। आपको प्रॉपर कोई मेंटरशिप चाहिए, आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने दे रखे हैं आपको, पर एक बार फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, 9352188704। आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्सेज, रिवीजन नोट्स, आपके ईयर लॉन्ग बैच सब कुछ स्टार्ट किए गए हैं। 1 जनवरी से नया बैच भी आपका शुरू हो रहा है, रिकॉर्डेड बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा चाहता है कि यार एम्स मुझे चाहिए, मैं एम्स के लिए ही जी रही हूं, तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे, आपके जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।